ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 19वां अध्याय। श्री कृष्ण का उद्धव के साथ ब्रज में प्रत्यागमन और यमुना तट पर गौओं का उनके रथ को चारों ओर से घेर लेना। गोपों के साथ उनकी भेंट नंदगांव से नंदराय जी और यशोदा जी का गोपों और गोपियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए निकलना तथा उनके साथ श्री कृष्ण का नंद नगर में प्रवेश। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके व्रज में जाने का विचार किया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकणी जाल मंडित स्वर्ण जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुंचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौवें चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गई। उन सब के स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूंछ उठाकर रंभा रही थी। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गौएं नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थी। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। राजन, जैसे बादल रथ अरुण और अश्वों सहित शरत काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौओं ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्री हरि उन सब गौओं को अलग अलग नाम बुलाकर अपने श्री हस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौओं के समुदाय को उनके समीप गया देख श्री धामा आदि ब्रज बालक विस्मित हो दूर से ही परस्पर कहने लगे। गोप बोले, सखाओं, उस वायु के समान वेगशाली और कायस पत्र झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को, जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हुए हैं तथा जो शत सूर्य के समान शोभाशाली है, गौओं ने कैसे घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से यह सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं, साक्षात ब्रजराज नंदन ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंधनवार का सा विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सबको आगे करके प्रेम विहल हो अपनी दोनों भुजाओं से भेंटने लगे। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। मिथिलेश्वर, वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विहल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ न हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम भक्त भगवान श्री हरि ने उन प्रेमानंद से विहल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोपा गोप वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर
उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। भेरी, मृदंग, पटल, पटह आदि बाजे मधुर स्वर से बजने लगे। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाज, कील, खिल, लाजा, खिल आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ ले यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए गए। तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूंड में सोने की साकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानु तुल्य तेजस्वी श्री वृषभानु वर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद उपनंद वृषभानु बूढ़े जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों के हार, बांसुरी, गुंजा और मोर पंख लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हाथ में वंशी बेंत और विषाण सींग धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिला कर नाचते थे। सखियों के मुख से श्री हरि के शुभागमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सब को अपने भूषण उसी प्रकार लौटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथ के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आई। नरपरेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा काम काज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहां आई। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थी। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गौ, मृग और पक्षियों सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो उठा है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधकर पिता श्री नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंदराज अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चीर काल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद ले श्री कृष्ण समयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदंतर श्री हरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद उपनंद तथा गौ समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पूर्ववासिनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा खिल बिखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहां जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी से कहने लगे, लाला तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। नृपेश्वर इस प्रकार मैंने श्री हरि के ब्रज में पुनरागमन का वृतांत तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री हरि का यह विचित्र चरित्र देवताओं और असुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का ब्रज में आगमनोत्सव नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती।
जय मां सरस्वती। 30वां अध्याय। श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन, रासो उत्सव तथा उसी प्रसंग में रोहिताचल पर महामुनि ऋभु का मोक्ष। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? विप्रेंद्र, आप परावर वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली वन के एकांत प्रदेश में गए। वहां जिसमें फुहारे चलते थे ऐसा मेघ महल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता रहता था। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरहन विरह नल की आंच से भस्मीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। यह सुनकर साक्षात वृषभानु वर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लेवा लाने के लिए आई। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया, पाद अर्घ्य और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदर पूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्मा का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तदात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब परदेश के पथिक होकर गए थे, तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा सदृश स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास परिहास ही किया। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है, जो अब तक नहीं आए। वहां तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सौदास की रानी मदयंती, नल की प्यारी रानी दमयंती और मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने रखकर इस वैरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही हैं, अतः वे भी कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। जैसे चकोरी शरत काल में के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं, जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस ब्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहती हुई निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ
लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से विहल हो गया। उस उनके नेत्रों से भी अश्रु झरने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीति युक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। श्री भगवान बोले, राधे, शोक न करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। शुभ है। जैसे दूध और उसकी धवलता एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं। मैं पूर्ण पर ब्रह्म हूँ और तुम जगन माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है। तुम इसे समझो। वरान ने, जैसे आकाश में नित्य विराजमान साक्षात जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह प्रथम भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असंप्रत असंप्रत हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। सुमुखी, मैं और मेरा, इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से हो ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूप भूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूप भूत परमात्मा को नहीं देख पाता। उन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों विषयों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इसी प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीतकर पृथ्वी पर असंग होकर विचरें। भामिनी, लोक में मन का संपूर्ण भाव संबंध दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक और से नहीं होता, किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है। अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि का यह वचन सुनकर कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तदंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ व्रात मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। राजन, यमुना के निकट रास की रंग भूमि में श्री राधा और अन्य सुंदरी ब्रज रमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगना थी उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। उनके चरणों के नुपुर और मंजिर बज रहे थे। वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीतांबर पहने, एक हाथ में कमल लिए, प्रातः कालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए, विद्युत लता के तुल्य
जगमगाते हुए स्वर्णमय कुंडलों से मंडित हो, बेंत की छड़ी लिए वंशी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्री हरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रतन उनके वक्ष स्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। कानों में चिकने और चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। वे वृंदावन यमुना पुलीन वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। तब वे श्री राधा के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहिता चल को चले गए। श्री राधा के साथ वहां के लता कुंजों और निकुंजों को देखते हुए, वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत इस पर्वत पर विचरने लगे। वहां बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है, जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। सहस्त्र दल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहां सब और व्याप्त थी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों के की सुगंध छाई हुई थी। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कुल पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000 600 वर्षों से निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय, इनका महात्म्य बढ़ाओ। ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति देखो। कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभो यह नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरम अवस्था समाधि में पहुंच गए थे। तब श्री हरि उस समय मुनि के हृदय में तत्काल तिरोहित हो गए। श्री हरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मुनियेंद्र ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे। यह देख वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। श्री ऋभु ने कहा, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है, राधा और माधव को नमस्कार है, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है, रासेश्वर और रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है, गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को और लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है, असंख्य ब्रह्मांडों की आदि देवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं।
और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री कृष्ण के चरणाविंदों में नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद निमग्न महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दसों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का सारूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि गंधर्वों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें बाजुओं भुजाओं से भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। महामुनि ऋभु की यह परामुक्ति देखकर वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही, फिर श्री कृष्ण से बोली। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में रासो उत्सव के प्रसंग में ऋभु का मोक्ष नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 21वां अध्याय श्री कृष्ण की द्रव्य रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। श्री राधा ने कहा, माधव, श्री कृष्ण की ध्रुव रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। श्री राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पाप नाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वहां श्री राधा इस प्रकार कह रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिताचल 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 पर बहती हुई वह पाप नाशनी नदी आज भी देखी जाती है। इनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। वे वृषभानु वर नंदिनी नंदराज कुमार से इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, रंभोरे, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसीलिए इनका इनका यह शरीर द्रव्य भाव
को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसीलिए उनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणित हो गया, जैसे मैं पहले द्रव्य भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा ने पूछा, देव देव दयानिधे, तुम कैसे द्रव्य भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है। तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी वे अपनी श्री भगवान ने कहा, तुम इस विषय में जानकार लोग इस विषय में श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों के कीर्तन से युक्त उनकी भक्ति करूंगा। अब भी आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़कने लगे। उन्होंने कुपित हो शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी अपब्रहण नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने ताल रहित गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से वे दासी पुत्र हो गए। राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तदंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पद का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनि मुनीन्द्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए दान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलाव्रत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर
नामक नगर है जिसे योगी नारद ने देखा। वहां कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंघा अथवा जगन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कुशोधर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आए थे, दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन की ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहां की स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा। उन सब को देखकर मुनि ने कहा, अहो, यह क्या बात है? यह सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य हैं और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ हैं। आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न है। आपके अंग भंग कैसे हो गए, यह बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीन चित्त होकर बोले। रागों के रागों ने कहा, मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद अंग भंग कैसे हम हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्या गर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ जो जिसका नाम है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुपद गाता हुआ इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों विगानों से हम सब के अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, राग गण, तुम मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिसमें जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सकें। राघव ने कहा, साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। उनकी इस यह बात सुनकर दीन वत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहां उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसन होने पर साक्षात वाग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहां आई। नारद जी से उन दिव्य वर्णा देवी को नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की ध्रुति को उगलने और हिलने वाले रत्न कर्णफूल
केयूर, किरीट और कंकण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झं झनकारते हुए नुपुरों के शिजनवर से रंजित होती है, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्जवल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चारण और चंचुपुट वाले उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती है, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों से में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं, उन जगन्मयी, ब्रह्ममयी, शुभदा और एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतीव मंगल स्वरूप वे अतीव मंगल स्वरूपे सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे सरस्वती का यह नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है, जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में विद्यमान होगा। तब प्रसन्न हुई वाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही साथ रागनी उनके पुत्र देश कालादिकृत भेद तथा ताल लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य आवंतर भेद, नृत्य, वादित्र और सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैंकुटपति की प्रियाओं के में मुख्य साक्षात सरस्वती देवी ने स्वरगम्य सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे नारद को रास मंडल के उपर्युक्त अद्वितीय रंगोद्भवक बनाकर विष्णु वल्लभा वाग्देवी वैंकुट धाम को चली गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में नारदोपाख्यान नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 22वां अध्याय। नारद का अनेक लोकों में होते हुए गोलोक में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना और श्री कृष्ण का द्रव्य रूप होना। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, इस राग रूप मनोहर एवं गृह ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धि पूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहां तम्बरू नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए। इनको इस विषय का आनंद लेते न देख मुनि श्रेष्ठ नारद सखा तम्बरू के साथ राग रागनियों का निरूपण करने के लिए सूर्य लोक में गए। वहां सूर्य देव के को रथ के द्वारा भागे जाते देख देव ऋषि शिरोमणि महामुनि नारद वहां से तत्काल शिव जी के पास चले गए। राधे ज्ञान तत्वज्ञ भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल
हैं, यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहां भी न ठहर सके। इस प्रकार इस उस स्थान में से विष्णु के सर्वलोक वंदित वैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्तवत्सल भगवान विष्णु को अब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगेंद्र नारद तंबरू के साथ अन्यत्र चले गए। वृषभानु नंदिनी योगीश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांग कर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुंचे। उताल तरंगों से सुशोभित बिरजा नंदी बिरजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है, जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंके से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। राम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों से ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है। ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तंबू दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम दोनों वंदी जनों में उत्तम हैं। हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुर वाणी में उन वंदियों को भीतर चलने का उपदेश आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की जातियों से व्याप्त मेरे निकुंज आंगन में निकुंज के आंगन में जहां सब और कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चवर डुलाए जा रहे थे। हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियां विराजमान थीं। आकर महापद्म में आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहां बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उदत हुए। आदोत आदो आतोद वाग विशेष को दबाते और देव प्रदत्त स्वरामृत में वीणा को झनकृत करते हुए तंबुरुक सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरियों की सराहना करने लगा। अंतो अतु अंतोत्व अंतोद्गतवा अंतोगतवा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को देकर मैं जल रूप हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्म द्रव्य द्रव्य के नाम से लोग जानते हैं। उनके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती रहती हैं। उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। राधे, यह ब्रह्मांड प्रशिन गर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे
त्रिविक्रम रूप से पदाघात से फूट गया था, उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्म द्रव्य का जल वहां यहाँ आया, उसे उस शुभ मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी स्वधुरनी स्वरधरणी गंगा के नाम से जाना था। उस गंगा को भूलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथ गामिनी होकर तीन नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजस्यु और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा जी दर्शन करने से 100 जन्मों का, जल जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1 सहस्त्र जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। जो जानवी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है। जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला गया। रंभोरु राधे, जैसे विरजा तुम्हारे भय से द्रव्य रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे विरजा के सातों पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव्य भाव हो को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए, जैसे ब्रह्मा कुकुधनी गंगा हुए और जैसे अप्सरा गढ़ की नदी हो गई, उसी प्रकार ये ऋभु नामक मुनि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। यह ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पापहारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह मनुष्य सब लोगों को लांघ कर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले गए, फिर चले आए। फिर विरह गोपियों की विरह व्यथा को जान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगल में पुलीन पर चले आए। उस समय समस्त गोपी गणों का मान और व्यथा दूर सभी उस समय समस्त गोपी गणों का मान और व्यथा भार दूर हो गया। उन्होंने जैसे चपलाए मेघ का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्री हरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में वंशी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गईं। नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए। समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया। देवनायक स्तब्ध हो गए। वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। रात्रि काल में रास रचा कर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके वृषभानु वर के सुंदर मंदिर में चली गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में नारदोपाख्यान नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 23वां अध्याय।
श्री कृष्ण का ब्रज से लौटकर मथुरा में आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहकर सबको अपना दर्शन दे मथुरा जाने को उद्यत हुए। नौ नंदों, नौ उपनंदों, छह वृष भानु तथा वृष भानुवर और ब्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती, यशोदा, अन्यान्य गोपियों तथा गौओं के गणों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे सबसे विदा लेकर माधव चंचल अश्वों से जुते हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो मथुरा जाने की इच्छा से नंद गांव से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे समस्त मोहित ब्रजवासी बहुत दूर तक गए। वे माधव के अत्यंत कष्टमय विरह को नहीं सह सके। जिन्हों जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो, उन्हें भी उनका विरह दुस्सह हो जाता है। फिर जिन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके विरह से कितना दुख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। नरेश्वर अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुंह की ओर देखते हुए समस्त ब्रजवासी गोप स्नेह संबंध के कारण प्रेम विहल हो उनसे बोले। गोपों ने कहा, श्री कृष्ण, तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना। जैसे पूर्व काल में तुमने देवताओं को अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार हम अब हमें अपने दर्शन की सुधा का पान कराते रहना। देव, केवल तुम ही सदा यशोदा के आनंददायक हो। तुम ही श्री नंदराज को आनंद प्रदान करने वाले हो और तुम ही ब्रजवासियों के जीवन हो। प्रभो, तुम ही इस ब्रज के धन हो, कूप गोप कुल के दीपक हो और महापुरुषों के भी मन को मोहने वाले हो। जैसे निदाघ से जले हुए प्राणी को शीतल जल प्राप्त हो जाए, सर्दी से पीड़ित मनुष्य को जैसे आग मिल जाए, ज्वर से आर्त पुरुष को उपयुक्त औषध प्राप्त हो जाए और मरे हुए मानव को भी जैसे मंगल में अमृत मिल जाए, तो उठते वे जी उठते हैं। उसी प्रकार समस्त ब्रज के लिए तुम्हारा दर्शन ही जीवन है, इसीलिए तुम यहीं निवास करो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। हमारे इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जो भी पुण्य हुआ हो, उसके फल स्वरूप हमारा चित्त सदा तुम्हारे चरणाविंदों में लगा रहे। जिनका चित्त तुम्हारे चरण कमल में लगा हुआ है, वे भक्तजन तुम्हें सदा ही प्रिय हैं। तुम प्रकृति से परे निर्गुण हो, तथापि अपने भक्तों के लिए सगुण हो जाते हो। तुम्हें अपने भक्तों भक्त से अधिक प्रिय शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी भी नहीं है। जो ब्रह्म पद आदि की और जो ब्रह्म पद आदि की अभिलाषा को छोड़कर तुम भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं, वे युक्त चित्त पुरुष भी ही शांत एवं निरपेक्ष सुख का अनुभव करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर वे सब गोप प्रेम से विहल हो श्री कृष्ण के देखते देखते आनंद के आंसू बहाते हुए रोने लगे। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर भी अश्रु की धारा बह चली। वे प्रसन्न चेता परमेश्वर उन विरह विहल गोपों से बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रजवासियों,
तुम सब मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है, केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है। मैं प्रति मास तुम सबको देखने और दर्शन देने के लिए आऊंगा, यह वचन देता हूँ। मन से मैं दूर नहीं हूँ, मन ही सबका कारण है। हे गोपगण यादवों हे गोपगण, यादवों से युक्त युद्ध करने के लिए जरासंध आया है, अतः यदुवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ, तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन गोपों को बार बार आश्वासन दे फिर लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्री धामा आदि सखाओं को साथ ले उद्धव सहित रथ रथ पर आरूढ़ हो वे सर्व कारण कारण भगवान मथुरा को गए। वीर जब तक रथ उसमें जुते हुए तो वेगशाली घोड़े और फहराती पताकाओं से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उमड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक अन्य ब्रजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घर को लौट आए। श्री कृष्णचंद्र का यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्यों के महान पापों को दूर करने लेने दूर पापों को हर लेने वाला है। जो भक्त प्रवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है, वह उत्तमोत्तम गोलोक धाम में जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में ब्रज यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण का आगमन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कथा को विराम दिया जाता है।